नमस्कार दोस्तों। मैं यूटीएल गामा प्लस सोलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और अन्य ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो इसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट का 4 पैनल लगाते हैं तो 1340 वाट बनता है। सोलर पैनल और 2 बैटरी लगा कर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतना ही बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसमें इंस्टॉल करने वाले आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च भी बचा सकते हैं। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सर्विस की सेविंग कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की आप होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल सकता है? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल का साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये आप बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है, और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो फुल चार्ज है। आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट का 4 पैनल 1340 वाट बनता है। सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे।
यहाँ पर आपको एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप 4 से 5 दिन के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगी। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 रुपये सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट और आरओआई नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस की चिंता मत ही कीजिए, हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी। 24 से 48 वर्किंग घंटों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल से यूज किया जाता है? जी हाँ सर। आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के एक या दो सोलर पैनल लगा कर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगा। डोमेस्टिक बिजली भी पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना एसपीजीएस के ख़रीद लूँ तो क्या ऑन साइड वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइड वारंटी तो मिलेगी, लेकिन आपको यूटीएल की भी बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और एक पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी और यूटीएल को और जिससे कि आपके टाइम भी ज़्यादा लगे, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपकी परेशानियां भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी, इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट्स का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे साबित हो जाए कि असली आरएमपीपीटी वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करें? हाँ सर, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL अक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूटीएल के इन्वेस्टर्स में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुका है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, पीसीयू, हाइब्रिड और स्मार्ट, को आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर ईटीसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से सामसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट के 3 पैनल। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में डिफरेंस बताता हूँ। पीडब्ल्यूएम
बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 किलोवाट से दिन भर में दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है। जबकि एमपीपीटी 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं, तो इसमें एमपीपीटी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आरएमपीपीटी यूज की गई है, जो कि नॉर्मल एमपीपीटी से भी ज़्यादा 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट्स तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर भी की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हीलियक 2550 ले सकते हो। गामा प्लस 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 335 वाट वाला 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 3 पैनल हैं, आप पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में कई मैनुअल में लिखा हुआ है सर। सब चीज़ें पहले से यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ सर जी। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर्स है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर्स है डीजी मोड का। उसको इनेबल करके आप उसकी फ्रिक्वेंसी और जनरेटर की फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली मैच करा सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में कितने किलोवाट का जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित वैल्यू के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के साथ के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं, जिनको बनाया गया सोलर इन्वर्टर के लिए, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोराटा के साथ, एंड यूएसटी मॉडल 3 साल और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 12% जीएसटी में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आते हैं। क्या ये प्योर साइन वेव है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी होती है? सर, इन्वर्टर की 2 साल और 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है। मॉडल्स पर वेरी करता है कि कौन सा मॉडल आपने लिया है। और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। क्या इसमें यूज किया गया आरएमपीटी कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वेडिंग और कॉपर कैडेट एल्युमिनियम से बना है, जिससे इसके लॉसेस और कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं।
अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते तो क्या इन्वर्टर मिलेगा? यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के साथ सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप दो बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। तो दिन के समय सोलर पैनल से लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देता है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर दो बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और दो बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kV 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था जिसमें पीडब्ल्यूएम बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर सामसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया। बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर और पैनल भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपकी सामसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने सामसी में एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ किया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर इन्वर्टर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर सामसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।